हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। तो इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के गणित को। और कक्षा 10 के गणित में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। और उसमें भी हम शुरू कर रखे हैं 5.1 के 2 क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं 5.1 के सवाल नंबर तीसरे की। 2 सवाल अपने हो गए थे, तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है नीचे दी गई समांतर श्रेणी में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंत्र बताइए। आपको एपी दे रखी है और आपको सिर्फ ए का मान, प्रथम पद मतलब ए होता है और सारवंत्र मतलब सारवंत्र को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो ए का मान और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसका तीसरे का पहला तो सिंपल सा है। एपी आपको दे रखी है 3, 1, -1 और -3। इस एपी में आपको ए का मान और डी का मान पूछ रहा है। तो एपी का ए होता है पहला पद तो कितना है 3, तो ए का मान तो आपको मिल गया 3। फिर आपको निकालना है डी, और डी निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है A2 - A1। तो डी बराबर A2 का मान 1 है माइनस A1 का मान 3 है। तो डी का मान कितना बच गया भाई, -2। डी आ गया -2 और ए जो है वो कितना है 3 है। बस ए और डी ही पूछ रहा था। अब आगे इसका एक दूसरा सवाल है, आराम से कर सकते हो। तीसरा देखो, तीसरा इसने थोड़ा सा अलग दिया है, भिन्न में दी है एपी। तो एपी दे रखी है आपको 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें आपसे फिर पूछ रहा है ए का मान और डी का मान बताओ। तो ए का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद तो कितना है 1/3 है। फिर आपसे पूछ रहा है डी का मान, सारवंतर सूत्र होता है A2 - A1। तो डी बराबर A2 का मान 5/3 माइनस A1 का मान 1/3। तो डी बराबर हर समान है, तो हर समान हो तो सीधा हल किया जा सकता है, अंश आपस में घट जाते हैं। तो 5 - 1, तो डी बराबर कितना आ गया 4/3। आगे इसका चौथा सवाल इसने दशमलव में दे रखा है, वो और देख लो। चौथे में एपी फिर दे रखी है आपको 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ए पूछ रहा है तो ए मतलब पहला पद कितना है 0.6। डी पूछेगा तो डी के लिए सूत्र होता है आपका A2 - A1 का होता है। तो A2 कितना है 1.7 और A1 का मान 0.6। घटाऊंगा तो D बराबर 7 में से 6 गया 1 बच गया, 1 में से 0 गया 1 बच गया, तो 1.1 आ गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अब आगे आता है आपका चौथा सवाल, जो कह रहा है क्या नीचे दी गई श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणी एपी है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि नीचे आपको कुछ श्रेणियाँ दे रखी है, इनमें से चेक करके बताना है कि कौन कौन सी श्रेणी आपकी एपी है। फिर आगे बोला यदि कोई एपी है तो इसका सारवंत्र बताओ। सारवंत्र मतलब डी का मान बताओ कितना होगा, और इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात कीजिए। पहले तो आपसे श्रेणियाँ दे रखी है, उनको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बताओ भाई, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब हो सकती है, जब उसका सारवंतर समान हो या बराबर हो तभी होगी। तो पहले तो आपको ये चेक करेंगे कि ये श्रेणियाँ जो दे रखी है इनका सारवंतर समान आता है या नहीं आता। अगर समान आ गया तब तो समांतर श्रेणी है, और है तो इसके आगे के 3 पद भी निकालने हैं आपको। पहला देखो 2, 4, 8, 16। चौथे का पहला सवाल आपको दे रखा है 2, 4, 8 और 16। देखो मैंने यहाँ पे एपी नाम नहीं लिखा क्योंकि अभी तक कन्फर्म नहीं है ये एपी है या नहीं। कोई भी श्रेणी एपी कब होगी, जब उसका सारवंतर समान होगा। और हम इसका सारवंतर जो है वो कम से कम कितनी बार निकालेंगे, कम से कम 3 निकालो, बहुत है। कम से कम 3 बार सारवंतर निकालो। अगर तीनों बार बराबर आया तब तो वो एपी है, और अगर तीनों बार बराबर नहीं आया तो वो एपी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं डी निकाल रहा हूँ, सूत्र लगा रहा हूँ मैं A2 - A1 का। निकाला तो A2 का मान 4, A1 2, तो डी कितना आ गया भाई 2 आ गया। फिर दोबारा से डी निकालूंगा, लेकिन अब की बार सूत्र लगाया मैंने A3 - A2 का। A3 8, A2 4, A2 4 बेटा है ना, A3 - A2 कर रहा हूँ, तो 8 में से 4 गए 4। फिर डी निकालूंगा तो A4 - A3, अगले में से पिछला पद घटता है, तो A4 16, A3 8, कितना बच गया 8।
सारा अंतर देखो 2 4 8 बराबर नहीं आ रहा, गुणा में चल रहा है, 2 का दुगुना 4 हो गया, 4 का दुगुना किया 8 हो गया, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, सारा अंतर समान नहीं है। और जब सारा अंतर समान नहीं है तो ये AP नहीं होगी, इसलिए AP नहीं है। अब जब AP नहीं है तो इसमें हम आगे कुछ नहीं करना, बस इतना करके छोड़ देना है। अगर AP होती तो इसका सारा अंतर बताते और इसके आगे के 4 पद भी ज्ञात करते। अब आगे इसका दूसरा देखो, क्या दे रखा है, 2 5/2 3 7/2। फिर इस रेडी के लिए कह रहा है कि बताओ AP है या नहीं है, तो वही काम, सबसे पहले हम D निकालेंगे, तो सूत्र होता है A2 माइनस A1 का, D बराबर A2 का मान माइनस A1 का मान बटा कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ। लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 5 बचा, माइनस 2 दूगा कितना हो गया 4, तो 5 माइनस 4 यानी 1/2। फिर D निकालेंगे, अब की बार सूत्र काम में लेंगे A3 माइनस A2 का। A3 जो है वो कितना है 3 और A2 जो है वो कितना है 5/2। फिर लघुत्तम लेंगे तो D बराबर लघुत्तम लिया, 2 आ गया, 2 तिया 6, 2 से 2 कट गया, 5 बचा, कितना आ गया, फिर D और निकालना पड़ेगा एक बार, तो D बराबर अब की बार A4 माइनस A3, A4 7/2 और A3 3 बटा कुछ नहीं है 1 लगा सकते हैं। तो D बराबर लघुत्तम लिया, फिर 2 से 2 कट गए 7, माइनस 2 तिया 6, कितना आया 1/2। तीनों बार सारा अंतर देखो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, सारा अंतर समान है, इसलिए AP है। और इसने बोला अगर AP है तो एक तो इसका सारा अंतर बताओ कितना होगा, तो सारा अंतर तो कितना होगा इसका 1/2। फिर इसने बोला आगे के 3 पद भी बताओ, तो इसने कितने दे रखे थे, 1 2 3 4 तो दे रखे, आगे के 3 मतलब 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो अब इसका हम निकालेंगे 5वां पद। 5वें पद का व्यापक रूप क्या होता है भाई, A + 4D होता है, A+ सभी में लगता है, इससे एकम D। A का मान 2 है, प्लस 4 गुणा D का मान 1/2 है, 2 1 2 2 2 4 कट गया, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। फिर आगे इसका छठा पद A + 5D, A का मान 2, 5 गुणा D का मान 1/2, A6 बराबर लघुत्तम ले रहा हूँ, या चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो, 2 हो गया प्लस 5 एकम 5/2, दोनों का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया 2, तो 2 दूआ 4 प्लस 2 से 2 कट गया 5, 5 और 4 9/2। फिर आगे इसका निकालेंगे 7वां पद, सूत्र होता है A + 6D, A का मान 2, 6 गुणा D का मान 1/2, 2 से कट रहे हैं 3 बार, तो 7वां पद कितना आ गया भाई 3 1 3 और 2 5, तो AP के आगे के 3 पद जो है वो क्या होंगे 4 9/2 और 5 होंगे। अगर AP बनती है तभी आगे के पद निकालने बेटा, अदरवाइज़ हम उसमें आगे के पद नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, इसने दशमलव में भी दे रखा है तीसरा सवाल और माइनस में भी दे रखा है। बोलो ज़रा चौथे का ही तीसरा, -1 -1 1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब इसको आप ध्यान से देखो तो ये AP बन रही है भाई, देखो कितने कितने का फ़र्क आ रहा है, 1.2 से 3.2 मतलब 2 का फ़र्क आ गया, 3 और 2 5.2, 5 और 2 7.2, सेम सेम आ रहे हैं, AP बनेगी। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, तो -3.2, ये माइनस का निशान और फिर A1 का मान -1.2। अब इसमें गलतियाँ यहाँ होंगी, A2 ये आ गया, फिर माइनस का ये सूत्र वाला निशान और फिर A1 का मान माइनस था, तो 2 निशान पास पास नहीं आएंगे, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, कितना बच गया भाई 2 बच गया, किसका माइनस का। फिर D निकालेंगे, तो ये लो D A3 माइनस A2 करेंगे, A3 का मान -5.2, सूत्र वाला माइनस, A2 का मान -3.2, 2 निशान पास नहीं आएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे,
तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 5.2 में से 3.2 गए, 2 बच गए, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के बच गए। फिर और डी निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 का मान -7.2 माइनस A3 का मान -5.2, -7.2 तो पढ़ाई था, माइनस माइनस प्लस 5.2 हो गया, कितना बचा, फिर -2। तीनों बार सार्वंतर क्या है, समान है। आगे के 3 पद और निकालेंगे तो हम लिख देंगे सार्वंतर समान है इसलिए AP है। सार्वंतर समान है इसलिए AP है, और AP है तो एक तो D बताना था, तो D तो कितना आएगा इसका -2, और आगे के 3 पद चाहिए तो 4 तो दे रखे हैं, 5वां पद निकालूंगा तो A प्लस 4D, A का मान -1.2 प्लस 4 गुणा D का मान 2, तो -1.2, D का मान -2 था बेटा, माइनस प्लस माइनस 4 दूआ कितने हो गए 8, 8 और 1.2 कितने हो गए माइनस के 9.2। फिर इसका छठा पद निकालेंगे तो A प्लस 5D, A का मान -1.2 प्लस 5 गुणा D का मान -2, -1.2 तो पढ़ाई था, माइनस प्लस माइनस 5 दूआ 10 कितना हो गया -11.2। और आगे वाला पद निकालें तो A प्लस 6D, A का मान -1.2 प्लस 6 गुणा D का मान -2, तो -1.2 माइनस प्लस माइनस 6 दूआ 12, 12 और ये कितना हो गया 13.2। ये आगे के 3 पद हो गए, कर सकते हो। अब चौथा अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां मैं करवा रहा हूँ जिसमें रूट लगा है। हाँ माइनस के होंगे, माइनस के होंगे, ये लो। 5वां देखो इसका 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2। पहले D निकालूंगा तो A2 माइनस A1 आएगा, A2 का मान 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा √2। फिर D निकालूंगा तो A3 माइनस A2 आएगा, A3 का मान 3 प्लस 2 √2 तो पढ़ा ही था, फिर ये माइनस वाला निशान, और A2 का मान 3 प्लस √2 बराबर कितना बचा। ये सही है क्या लिखा हुआ भाई। A3 का मान 3 प्लस 2 √2 माइनस का निशान, A2 का मान 3 प्लस √2, सही है या गलती है कोई, मेरे को गलती लग रही है। जब बाहर माइनस आए और आगे की संख्या में 2 या 2 से ज़्यादा पद हो तो आगे वाली संख्या ब्रैकेट में बंद होती है, सही है नहीं ये माइनस आ गया है यहाँ पे। उसके बाद A2 के अंदर बात करें तो A2 में कितने पद है 2 पद है, और इसके बाहर क्या है माइनस है, तो आगे वाली संख्या पूरी ब्रैकेट में बंद होगी, बिना इसके गलत हो जाएगा सवाल। तो D बराबर क्या बचा देखो ज़रा, 3 प्लस 2 √2 माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस √2, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे √2 2 बार है, यहाँ पे √2 1 बार है, तो 2 बार में से 1 बार गया, क्या बार बच गया 1 बार √2 बच गया। फिर आगे D निकालेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 का मान 3 प्लस 3 √2 माइनस का निशान, A3 का मान 3 प्लस 2 √2, बाहर माइनस है ब्रैकेट लगेगा, तो D बराबर A4 माइनस A3 को सरल करें तो 3 प्लस 3 √2 तो पढ़ा ही था, माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस 2 √2, 3 कट गया, यहाँ पे √2 3 बार है, यहाँ पे माइनस के 2 बार है, तो कितने बार बचेगा 1 बार बचेगा। अब देखो सारा तीनों में समान है, AP है, तो आगे के पद निकालेंगे तो 4 तो दे रखे हैं, मैं सीधा लिख रहा हूँ 5वां पद A प्लस 4D, A का मान कितना है 3 है, प्लस 4 गुणा D का मान √2 है, तो 4 √2 हो जाएगा। सरल नहीं कर सकते इसको, है ना, कहीं आप 4 3 12 √2 बोल दो, या 4 और 3 7 √2 बोल दो। अगर यहाँ पे भी √2 होता ना 3 के साथ तो जुड़ते, अब नहीं जुड़ेंगे। फिर आगे छठे पद की बात करूँ तो A प्लस 5D, A का मान 3 प्लस 5 गुणा D का मान √2, तो 5 √2। फिर आगे 7वें पद की बात करें तो A प्लस 6D, A का मान 3 प्लस 6 गुणा D का मान √2, तो 3 प्लस 6 √2, ठीक है। आगे इसका छठा दशमलव वाला है, किया जा सकता है क्या,
थोड़ा सा अजीब सा है, हो जाएगा। ये AP नहीं बनेगी छठे के अंदर, छठे सवाल में AP नहीं है। सातवां सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। आठवां भिन्न में दे रखा है आपको, ये देख लेते हैं। आठवां क्या है? आठवां -1/2 सभी सेम है। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। बताओ AP बनेगी क्या? बिना हल किए बता दो। क्यों? सार्वंत्र कितना है? जीरो है। सार्वंत्र हो कितना ही समान होना चाहिए, तो जीरो है तो जीरो क्या है? समान ही है ना। तो पहले D निकालेंगे तो A2 - A1 होगा, तो A2 का मान -1/2, फिर ये माइनस और फिर A1 का मान -1/2। अब देखो माइनस का माइनस से गुणा करूँगा तो प्लस हो गया, मैंने सीधा कर दिया। क्या बचा? 0। फिर इसी हिसाब से A3 - A2 करेंगे, A3 भी -1/2, सूत्र वाला माइनस, और A2 का मान -1/2, तो माइनस और माइनस प्लस 1/2, ये भी 0। और तीसरी बार भी D निकालेंगे तो A4 - A3 -1/2, A3 का मान भी -1/2 था, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, क्या बचा? 0। सार्वंत्र समान है तो AP बनेगी। अब आगे इसका पांचवा पद निकालेंगे तो वो भी 1/2 आएगा माइनस का, क्योंकि D 0 है। आगे वाला भी -1/2 और सातवां भी -1/2 होगा। नौवां सवाल सिंपल सा है, 1, 3, 9, 27 AP नहीं बनेंगी ये। और 10वां सवाल देख लो, A 2A 3A 4A, फिर आगे आ जाएगा 5A 6A 7A। बताओ AP बन रही है क्या? बन रही है। A का फ़र्क आ रहा है 10वें सवाल में। 10वें में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। 10वें में A है, 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है। तो पहले D निकालूंगा तो सूत्र हो गया A2 - A1, तो 2A - A, क्या बचा? 1A बचा। फिर D निकालूंगा तो A3 - A2, तो 3A - A2 2A बराबर A बचा। फिर D निकालूंगा तो A4 - A3, तो 4A - A3 3A बचा। तीनों बार सार्वंत्र समान है तो AP बनेगी। आगे के पद निकालेंगे तो 4 तो दे रखा है। पांचवा पद A5, सूत्र होता है A + 4D। A का मान A है, प्लस 4 गुना D का मान भी A है, तो 4A और 1A 5A। फिर आगे इसका छठा पद निकालेंगे तो A + 5D। A का मान A है, 5 गुना D का भी मान A है, कितना हो गया? 6A। फिर आगे सातवां पद निकालेंगे तो A + 6D। A का भी मान A है, 6 गुना D भी 1 है, कितना आ गया? 7। ठीक है। अब आगे देखो इसका 9वां सवाल। बताओ AP बनेगी क्या? A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है, A4 है। बता दो ज़रा। D निकालूं तो D निकालने का सूत्र होता है A2 - A1। A2 कितना है भाई? A स्क्वायर। A1 कितना है? A, कितना बचा? A बचा। तो एक ये होता है 2A - A, कितना बचा? यहाँ पे भी A और A स्क्वायर - A में भी A, तो दोनों मतलब बराबर है। ये तो कोई फ़र्क ही नहीं है दोनों में, फ़र्क तो है। तो A क्यों बोल रहे हो फिर आप दोनों में? या तो ये गलत बोल रहे हो या ये गलत बोल रहे हो। हाँ, जब गाते समान होना तभी जुड़ती है। अगर A 2A स्क्वायर - A स्क्वायर बोलता ना, तब आप A स्क्वायर बोलते। अब 2A स्क्वायर या सीधा A स्क्वायर में से A स्क्वायर घट नहीं सकता, ये ऐसा कैसा ही रहेगा, बिकॉज ये विजातीय पद होते हैं। सहजातीय वो होते हैं जिनमें गाते और चरासी दोनों समान हो। अब ये न तो जुड़ सकते न घट सकते, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, तो ये A स्क्वायर - A ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। फिर आगे D फिर निकालेंगे तो A3 - A2। A3 का मान A क्यूब है, A2 का मान A स्क्वायर है। घट जाएंगे क्या? ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, नहीं घटेगा, विजातीय पद है। फिर D निकालेंगे तो A4 - A3। A की पावर 4 है A4, और A3 जो है वो A की क्यूब है। घटेंगे क्या? तो बताओ सार्वंत्र समान है क्या? सार्वंत्र समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। इसलिए AP भी ये नहीं है। इसके बाद आगे देखो सवाल नंबर 12वां।
√2, √8, √18 और √32। कितने नंबर है? 12 नंबर। पक्का नहीं है? √2, √8, √18 और √32 सोच लो। नहीं है? चलो चेक कर लेते हैं। √2, √8 इसको समझो। √8 मीन्स 4 गुणा 2 8 ही होता है। 4 का रूट कितना होता है? 2 और रूट में क्या रह गया? 2। तो √8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 √2। कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। यहाँ पे हमने देख लिया दोनों का मतलब सेम ही है। फिर √18 दे रखा है इसने। 18 को मैं 9 गुणा 2 का रूट लिखूँ तो 9 2 18 ही होते हैं। 9 का कितना हो गया? 3 और रूट में क्या रह गया? 2। तो कितना आ गया? 3 √2। फिर √32 है, क्या लिख सकता हूँ? 16 गुणा 2 32 ही होते हैं। 16 का कितना हो गया? 4 और साथ में √2 तो 4 √2। बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब तो हो रहा है, आराम से दिख जाएगा। तो वही काम, सार्वंतर निकालो और फिर देखो। अब सार्वंतर निकालेंगे तो पहले करेंगे a2 - a1। मैं सीधा कर रहा हूँ। a2 का मान 2 √2 - a1 √2 कितना बचा? √2। फिर d निकालूंगा तो a3 - a2 करूँगा तो 3 √2 - 2 √2 क्या बचा? फिर d निकालूंगा तो a4 - a3 करूँगा तो 4 √2 - 3 √2 क्या बचा? तीनों में समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए AP बनेगी। तो आगे के पद चाहिए तो 4 तो दे रखे हैं। 5वें पद की बात करें तो a + 4d, a का मान √2 + 4 गुणा d का मान √2 तो 4 √2 और 1 √2 5 √2। छठे पद की बात करें तो a + 5d, a का मान √2 5 गुणा d भी √2 तो 5 √2 और 1 √2 और 7वें पद की बात करें तो a + 6d, a का मान √2 + 6 गुणा d भी √2 तो 6 और 1 7 √2। ठीक है। नंबर 13 √3, √6, √9, √12 बताओ है क्या? नंबर 13 है ना? √3, √6, √9 और √12। पहले d निकालेंगे तो a2 - a1 करेंगे तो √6 - √3 कितना बचा भाई? कह दो √3 बच गया। क्यों? अगर यहाँ पे √6 - √3 करोगे तब √3 बचा रहे हो तो 2 √3 - √3 करेंगे तो कितना बचेगा? फिर इन दोनों में मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है ना? √6 में से √3 को घटाने पर √3 नहीं लिख सकते। इसका मान हमें फिक्स नहीं है, हम इसके रूट निकालते हैं जो कि दशमलव में आएंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा। इसलिए हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं, √6 - √3। फिर d निकालेंगे तो a3 - a2 करेंगे तो √9 - √6। हाँ, 9 को हम 3 लिख सकते हैं -√6 कितना बचेगा? निकालना पड़ेगा, फिक्स तो नहीं है, इसको भी यहीं पे छोड़ दिया। फिर d निकालेंगे तो a4 - a3 तो √12 - √9। 12 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 × 3 का रूट लिख सकते हैं। 4 का तो हो गया 2 √3 और -9 का हो गया 3 तो 2 √3 - 3 कितना बचेगा? कोई फिक्स नहीं है, हर बार क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे? सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। आगे नंबर 14 14वां देखो जरा, इसका क्या कह रहा है? बोलना क्या दे रखा है? a² 3² 5² 7²। अब इसको आप चाहो तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 ऐसे भी राइट कर सकते हो। होगी क्या AP? नहीं होगी। अंतर देखें तो 8 का आ रहा है, इधर अंतर देखें तो 25 में से 9 गए 16 का आ रहा है, और इधर देखें तो 49 में से 25 गए 24 का आ रहा है। बता, सार्वंतर समान नहीं है। इन दोनों का अंतर देखें तो 8 आ रहा है, इन दोनों का अंतर देखें तो 16 आ रहा है, और इन दोनों का अंतर देखें तो 24 आ रहा है। सार्वंतर समान है? नहीं है, तो AP नहीं है। ये देखने से कई बार ऐसा लगता है, आंखों का भ्रम हो जाता है कि सही है AP बनेंगी, बट होती नहीं है। सीधा कैसे मतलब?
तो भी यही होगा, हल करेगा तो भी तो स्क्वायर तो हटानी पड़ेगी। 8 माइनस 7 करेगा तो फिर 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, हल तो करना पड़ेगा। आगे वाला देखो, बताओ होगा या नहीं होगा। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर आगे 7 का स्क्वायर और फिर आगे दे रखा है 73। अब इसमें देखें तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 49 में से 25 गए 24 और 7 का स्क्वायर 49, 73 में से 49 गए तो 24। तीनों में सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए AP होगी और इसके आगे के 4 पद निकाले जा सकते हैं। इसमें अगर सार्वंतर की बात करें तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा D का मान। ठीक है, ये थी आपकी 5.1 का लास्ट सवाल। 5.1 आपकी ख़त्म हो गई। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5.2, जिसमें होगा समांतर श्रेणी का अनुपात ज्ञात करना। ये तो बिल्कुल बेसिक सी थी, इसमें कहीं आएगा जाएगा नहीं कोई सा भी सवाल, सिर्फ आपको बेसिक पता चलना था कि ये चीज़ क्या होती है और ये काम कैसे करती है। सिर्फ आपको A का D का पता लगना चाहिए, निकालते कैसे हैं और आगे के पद कैसे निकालते हैं उसके बारे में थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5.2, जिसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का अनुपात, जो होगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। आशा करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।